हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एयू एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में, तो काफी आप लोग के मन में सवाल है। उन सभी सवाल को लेकर आज हम आए हैं कि इसके एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होता है और इसका एडमिशन प्रोसेस और बाकी छोटी छोटी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एयू एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एयू से अगर आप एमए करना चाहते हो, एलएलबी करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इसके पहले सर, आपको सब चीजें जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे एडमिशन जो आपकी बुलेटिन लेकर आया हूँ, आपको उसको बाद में बताऊंगा। पहले देख लो कि अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है, पीजी कोर्स में कोई भी कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, इसमें मान लीजिए पीजी कोर्स में आपका एलएलबी भी आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका एमबीए भी आ जाएगा, इसमें सर आपका एमए के सारे कोर्सेज आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, इसी प्रकार एमएससी के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, और यहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एमकॉम आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा बीएड, ठीक है, आपका क्या होगा, बीएड आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये सारे कोर्सेज में से कोई भी कोर्स अगर आपको करना होगा, अगर आपका टारगेट, आपकी चॉइस अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, एयू है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब ध्यान देना, इन सभी कोर्सेज में क्या कराता है सर कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। इस कोर्स में, किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन आपको लेना होगा तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये मैं पहले जानता हूं, पिछले हर सालों से कभी भी सीयूटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको पता है सर कि सीयूईटी का जो आप लोग का यहाँ पे फॉर्म है, सीयूईटी पीजी का फॉर्म जो है वो जारी कर दिया गया। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाते हो पीजी करने, चाहे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एमबीए, तो आपको सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी भी अपने आप को सीयूईटी पीजी में, या ये पहली साल नहीं है कि अपने आप को अलग कर रहा है, ये हर साल अपना खुद का एंट्रेंस कराता है पीजी के लिए, और आप बच्चे जो होते हैं पीजी का एग्जाम देते हैं और आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काउंसलिंग होती है, जितना नंबर आता है उसकी कट ऑफ बनती है, कट ऑफ के बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरे हो, अच्छी बात है, नहीं भरे हो तो भी अच्छी बात है। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में देखोगे तो दूसरे तीसरे नंबर पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिल जाता है। हर साल 3 यूनिवर्सिटी, पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू और डीयू, ये 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि टॉप चॉइसेस होती हैं स्टूडेंट्स की, सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं इन 3 यूनिवर्सिटीज में, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। यूजी में अगर बीए बीकॉम बीएससी की बात करें, बीए एलएलबी की बात करें, बीबीए बीसीए की बात करें, तो ये सीयूईटी यूजी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। लेकिन पीजी के सभी कोर्सेज जो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन सबके जो एग्जाम होते हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद का कराता है। ठीक, इतना क्लियर होगा सर, इलाहाबाद खुद का एग्जाम कराता है। अब देखो, ये मैं लाया हूँ प्रीवियस ईयर की यहाँ पे आपकी नोटिस। अब इस नोटिस में क्या है सर, उसको देखेंगे, उसके बाद सारी चीज आपकी क्लियर खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक, देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सर, ये अपना जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है 2024 में, ये कब रिलीज किया था, तो ये किया था 16 मई 2024 को। कब? 16 मई 2024 को इन्होंने अपना फॉर्म रिलीज किया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो 16 मई को आप लोग का फॉर्म जो हुआ था ये आपका रिलीज हुआ था। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि जो आप लोग का आवेदन की लास्ट डेट थी वो 5 जून 2024 थी, यानी 5 जून तक आप लोग क्या कर सकते थे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद क्या था सर कि यहाँ पे प्रवेश परीक्षा जो तिथि है ये आपकी थी थर्ड वीक ऑफ जून। ठीक, थर्ड वीक ऑफ जून में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक, ये अब तक की समरी रही। अब बताते हैं आप लोग को कि इसका एग्जाम फॉर्म 2025 कब आने वाला है, कब एग्जाम होगा और कब इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। ध्यान देना, ये आप लोग का मई में इसका फॉर्म आता है। ठीक, तो अब इस बार थोड़ा से पहले करेंगे तो अप्रैल में फॉर्म रिलीज कर सकते हैं। ठीक, अप्रैल में फॉर्म रिलीज कर सकते हैं। लगभग आपको फॉर्म भरने के लिए आप मान चलो तो पूरा मई आप लोग को फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर एग्जाम की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम ये करा लेने वाले। ठीक है, फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम ये कराने वाले हैं। ठीक, जो इस बार की जो अंदर से बातें आ रही हैं, जो यहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट डेली अपने आप में कन्वर्जेशन करता है, डेली कुछ न कुछ नीतियां बनती हैं, रूल बनते हैं कि इस बार एंट्रेंस क्या होगा, एंट्रेंस का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। हालांकि एक चीज बता दें कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो अपने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस खुद डिसाइड करता है, और लगभग 2 से 3 सालों से लगातार सिलेबस इनका सेम टू सेम रहना है। सिलेबस और पैटर्न में कोई बदलाव इनका नहीं हुआ है। बता दें, जो हमारी अगली वीडियो होगी मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोग को कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी का जो सिलेबस है, पैटर्न है नया, वो क्या रहने वाला है, उस पर हम अभी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर टारगेट गुरुकुल पहली बार आया हो, सब्सक्राइब कर लेना। एक एक कोर्सेज का सिलेबस और पैटर्न पे और कैसे प्रिपरेशन करनी है
PYQ सब कुछ लेकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आप लोग बिल्कुल ऐसे सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखिए। हमेशा टारगेट गुरुकुल जो भी आपके मनपसंद यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके लिए लड़ाई लड़ता है, और बच्चों को हर घर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो हमारा नारा है उसमें हम बच्चों को हमेशा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ध्यान सुनना सर, ये नोटिस जो है सर ये सभी कोर्सेज के लिए, कि ये जो आपने नोटिस देख रहे हो ये नोटिस पिछले साल की है। इसी शेड्यूल पे पिछली बार सब कुछ सेम टू सेम हुआ था। इनका जो काउंसलिंग था वो जुलाई में काउंसलिंग शुरू हो गई थी, और जुलाई लास्ट तक बच्चों का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो गया था। तो लगभग यही पैटर्न, यही जो आपका एडमिशन शेड्यूल है ये लेकर इस बार चलने वाले हैं। अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मई में फॉर्म आएगा और 3rd वीक ऑफ जून में इनका एग्जाम होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान चलो कि अप्रैल में आपका फॉर्म रिलीज हो जाने वाला है। ठीक, अप्रैल में फॉर्म रिलीज होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको मैं बताऊंगा खुद इस प्लेटफॉर्म माध्यम से, और कैसे फॉर्म को भरना है वो भी बताने वाले हैं, कैसे तैयारी करोगे वो भी बताने वाले हैं। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम इसका जून में होता है, इस बार भी जून में एग्जाम इसका होगा, क्योंकि जून इसका एक मिड पॉइंट होता है कि सभी यूनिवर्सिटी अपना सेमेस्टर एग्जाम करा लेती हैं, उसके बाद ये अपना एंट्रेंस का एग्जाम कराते हैं। ठीक, चलो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं सर? 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में अगर बात करें हम, अगर तो यहाँ पे देखो 300 नंबर का इनका पेपर होता है। 300 नंबर का इनका पेपर होता है। 300 नंबर पेपर यहाँ पे जो आपकी होती है माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और लगभग इनकी कट ऑफ होती है वो आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि मैक्सिमम कितने नंबर तक LLB में, MBA में, MM कॉम MSc में एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन अप्रॉक्स मान के चलना कि अगर 300 नंबर पेपर है तो अगर आप 200 प्लस नंबर कर लेते हो, ठीक है, 230 आ जाता है, ठीक है, 250 कर लेते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ पॉइंट होता है। इसके बाहर से आप अगर नंबर लाते हो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। इसके बाद कोई आपको आपकी सीट से अलग नहीं कर पाएगा। जो भी AU में आपकी सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। जैसे ही आपको 230 250 के आगे पहुंचते हो सीट आपकी हो जाती है। ठीक, अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। वहां पे मैंने इलाहाबाद एडमिशन 2025 का ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। जैसे हम लोगों ने 2024 के लिए काम किया था उसी प्रकार अब हमारी जो रणनीति होगी 2025 के लिए होगी। फॉलो कर लेना, लिंक पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अपने प्लेटफॉर्म को, जिससे कोई आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो भी होगी ऑफिशियली तौर पे वो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। क्लियर हो गया ना सर? एग्जाम फॉर्म अप्रैल में आएगा, जून में पेपर होगा। पैटर्न जो मैंने बताया आपको वही पैटर्न रहने वाला है। एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, सही करोगे, गलत कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। इस पे निश्चिंत रहेंगे हम। ठीक है, चलो इतना चीज आपके लिए जाननी जरूरी थी। पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, इसको लेके आप श्योर रहना, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज आपको बताना था कि जो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए टारगेट गुरुकुल ने फ्री टेस्ट यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है कि कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का LLB का एंट्रेंस एग्जाम आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, उसी के बिहाफ पे यानी 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। आपको टाइमिंग सेम टू सेम उतनी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। यहाँ पे देखो फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, फ्री टेस्ट पे क्लिक करके अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB 2025 का अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपना जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करके फाइनली देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे जैसे आप AU LLB सिलेक्ट करते हैं आपका टेस्ट सीरीज जो होगा ओपन होगा, अटेम्प्ट करके अपना स्कोर देख सकते हैं कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं। कहीं से अगर लगता है कुछ कमी है या फिर मुझे तैयारी करनी चाहिए, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मैं AU LLB को बहुत ही बेहतर कर सकता हूं, तो बता दें कि आपको AU LLB के लिए आपका आरंभ यानी शुरुआत करने के लिए आपका आरंभ बैच सबसे यहाँ पे काबिल है और सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे डिमांडिंग जो बैच है वो आपका आरंभ बैच है। AU LLB में लगातार जिस भी आपके बैच में जाओगे, यानी आप 2023-24 के बैच में चले जाओ या आप लोग 24-25 में जाओ या फिर 21-22 में जाओ, हर बैच में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि टारगेट गुरुकुल के होंगे, जो आपके आरंभ बैच के होंगे, जो कि यहाँ से पढ़ के आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो अपना सपना है वो साकार कर रहे हैं। बता दें इसमें आपको मोस्ट PYQ के अकॉर्डिंग आपको MCQ मिल जाते हैं, आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, यहाँ पे डाउट ग्रुप मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा आपको पूरा बैच आपको AU LLB का मिल जाने वाला है। ध्यान देना, बैच में जो PDF होगा, नोट्स होगा, टेस्ट होगा, वो सब कुछ आपको बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो मेन हमारा टारगेट है LU एंट्रेंस एग्जाम 2025, इसके लिए हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। और जैसे मैंने बोला था आप लोग को, आप सभी के लिए
1 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री कर दिया गया है। आप आराम से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पे टेस्ट जो आपका बैच है वो इनरोल करो ना करो, टेस्ट एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको हेल्प होगी कि हाँ पेपर कैसे आता है और कैसे हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, देख लेना, क्वेश्चन भी आपको बाइलिंगुअल वाला टेस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बच्चा आराम से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, हमेशा टारगेट गुरुकुल आपके साथ रहेगा। बैच के साथ एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा सभी बच्चे, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है। थैंक यू सो मच।